हाय एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि आप अगर मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हो या इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट देन डेफिनेटली है ना इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त यू हैव टू स्टार्ट विद योर मॉक्स। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द बेस्ट मॉक्स और व्हाट आर द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस इन द मार्केट एंड उसके बीच में से आपको कौन से ऑप्शंस कंसीडर करने चाहिए एंड व्हाट इज द प्रो एंड व्हाट इज द कॉन्स ऑफ एवरी ऑप्शन, राइट? सो वी हैव four available options. These are the main available series for the cat, right? Formats may there may be some new players also, but if you are going for the cat, if you are purchasing or if you are thinking to purchase some good test series for the cat, consider these four options, that is IMS, CL, Time and Krakow. इसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और टेस्ट सीरीज को कंसीडर भी करने की जरूरत नहीं है. There are some players, right, who play marketing gimmick with the words like AI analysis or something, but आपको IMS, CL, Time, Krakow ही बेस्ट है options, right? I have been looking at these options from the last 4 to 5 years. इसके बाहर आपको जाने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, right? नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग व्हाट टॉपर से अबाउट दिस टेस्ट सीरीज. आप किसी भी कितने भी टॉपर से बात करोगे, राइट, सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं. किसी ने IMS लिया, किसी ने CL लिया, किसी को कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी लगी, किसी को कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी लगी, राइट? मेनली क्या होता है कि जो उनके लिए वर्क करती है या जहां से उनको मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम इंप्रूवमेंट मिलता है, राइट, they would suggest you that test series, right? But all these four test series are very good options. तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज्यादा खराब है, एक बहुत ज्यादा अच्छी है, राइट? जो आपका डिफरेंस क्रिएट होगा वो आपका डिफरेंस होता है कि आप सेल्फ एनालिसिस कैसे करते हो और उसके बाद चीजों को लर्न कैसे करते हो, उसको इंप्रूव कैसे करते हो. तो मार्क्स में आपका डिफरेंस वहां से आता है. मॉक टेस्ट सीरीज बेसिकली इट इज अ टूल टू जस्ट टेस्ट यू वेदर यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ और नॉट, है ना? फॉर एग्जाम्पल आपने 90% ऑफ द सिलेबस कवर कर लिया, देन यू वांट टू चेक योरसेल्फ वेदर यू आर एबल टू डू द थिंग्स और नॉट, है ना? उसके बाद फिर आपको पता लगेगा कि आप कौन से ट्रैक पे हो, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर अगेन, देन यू हैव टू अपीयर फॉर द nth नंबर ऑफ मॉक अगेन एंड देन यू हैव टू अगेन डू द सेम एनालिसिस, राइट? इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज अगेन, आपका सिलेबस करना, इवन इफ यू हैव कवर्ड 100% ऑफ द सिलेबस, दैट डू नॉट गारंटी दैट you will score 80 or 90 percentile also, right? So majority of the things depend on how you attempt the test and how you apply the knowledge that you gained in the last 7 to 8 months. तो वहां पे टेस्ट सीरीज थ्रो a lot of surprises on you, right? जैसे आपके कैट एग्जाम में होता है, आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, क्या डिफिकल्टी लेवल आएगा वो भी नहीं पता. तो मॉक्स में भी क्या होता है ना, जैसे लेट से वन टेस्ट सीरीज इज ऑफरिंग यू 20-25 प्रोक्टर्ड मॉक्स. प्रोक्टर्ड मॉक्स बेसिकली लाइव मॉक्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर विंडो में क्रिएट होते हैं, और इफ यू अपीयर फॉर दैट विंडो, ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद अपीयर नहीं कर सकते, यू कैन डेफिनेटली अपीयर आफ्टर दैट ऑल्सो, बट इफ यू अपीयर विद इन दैट टाइम पीरियड then you will have complete analysis also, you will get the all India rank also, right? So proctored mocks are always the best, and coaching जो कोई भी इंस्टीट्यूट होता है वो सबसे ज्यादा हमारा फोकस proctored mocks पे ही डालता है, right? Now let's come to all these options one by one. Let's first start with the IMS, right? So every test series offer you 3 sections just like CAT, VRC, DILR and quants, and हम उसी के basis पे and the number of students participating in that particular test series, उसके basis पे analysis करेंगे, right? My analysis is not coming from just 1 year of view, right? I have been observing these things from the last 5 to 6 years. तो वहां से I have seen a consistent pattern in all these test series, and basically हर इंस्टीट्यूशन की एक फिलोसफी होती है ना, एक एजेंडा होता है कि हम इस टाइप के, एक बायसनेस कह सकते हो आप, होती है. तो दिस इज व्हाट IMS ऑफर्स. IMS में क्या है कि whenever you see the VRC section, IMS is famous for its VRC section, mainly famous for the tough level of the VRC, right? बहुत ज्यादा लेवल टफ आता है. पीपल हार्डली स्कोर 15-20 marks in the VRC of IMS, whereas they scored 30 plus marks in CL or other test series, right? तो IMS की टेस्ट सीरीज हमेशा इसका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, पैसेजेस थोड़े उस जॉनरे से आते हैं, लेट से हिस्ट्री से, फिलोसफी से, है ना, जो थोड़े से हार्ड टू अंडरस्टैंड होते हैं, राइट? सो इट बेसिकली प्रिपेयर्स यू फॉर ए लेवल जहां पे मे बी कई बार ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल बैक इन 2019 कैट का VRC लेवल काफी अच्छा था, तो लेट से कैट 2025 में भी अगर वैसा VRC आ गया, है ना, तो डेफिनेटली IMS विल हेल्प यू अलॉट. एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर गोइंग फॉर द IMS, VRC पे आपका फोकस होना चाहिए, नॉट ऑन द परसेंटाइल बट ऑन द लर्निंग्स दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज. बट देर इज ऑल्सो वन ड्रॉबैक, a lot of students also say कि जो इनके VRC के सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते. तो VRC डेफिनेटली एक इस टेस्ट सीरीज का ड्रॉबैक है, बिकॉज कंसिस्टेंटली हर मॉक में इनका VRC डिफिकल्ट आता है. दैट डू नॉट मेक मच सेंस, बिकॉज ऑब्वियसली योर लेवल शुड वेरी विद ईच मॉक. ऐसा नहीं है कि VRC डिफिकल्टी आता जा रहा है, राइट? सो VRC में थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम रहता है. बट व्हेन इट कम्स टू द अदर सेक्शंस, फॉर एग्जांपल DILR,
right? DLR में the level is perfect, right? They just try to replicate the past year cats or the level of the past year cats. तो वहां पे जो आप level देखोगे DLR में, it would be exactly the same that you would be encountering in your cat. एंड इनका DLR ऐसा होता है जो कि डुएबल होता है. फॉर एग्जाम्पल कैट में भी जो सेट्स आते हैं, यू कैन एटलीस्ट डू 70-80% ऑफ द सेट इन द 40 मिनट्स टाइम लिमिट. तो ये इंश्योर करते हैं कि ऐसा भी कोई सेक्शन क्रिएट नहीं करते डीएलआर में, है ना, कि आप एक ही सेट कर पाओ या आधा ही सेट कर पाओ. सो इन मोस्ट ऑफ द सिम कैट्स यू विल बी एबल टू डू लेट्स से 2 to 3 सेट्स इजीली, or I would say at least 2 sets a lot of candidates are able to do. So DLR gives you a perfect taste of what comes in the cat. When it comes to the quants में थोड़ा सा इनमें दिक्कत क्या होता है ना, इनकी quants थोड़ी सी easier side पे होती है, right? A lot of students score 40 plus, 50 plus, and even if you're an average candidate, you would be surpassing the score of 25 and 30 also. तो यहाँ पे ना quants अगर ज्यादा easy आ जाती है तो एक अच्छी जजमेंट हो नहीं पाती कि हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे. सो दिस इज अगेन अ ड्रॉबैक फॉर द आईएमएस. बट जैसे कैट 2024 में जो क्वांट्स आई थी, राइट, वो आईएमएस के लेवल की थी. बट जनरली कैट में ऐसा नहीं होता. कैट का लेवल जो आता है वो थोड़ा सा मॉडरेट आता है. बट आईएमएस की क्वांट्स अगर आप कंसिस्टेंटली इफ यू लुक एट एवरी मॉक, एवरी सिम कैट दे कंडक्ट, हमेशा क्वांट्स का लेवल थोड़ा सा इजी ही आता है इनका. एंड आई रिमेंबर वन मॉक दैट आई अपीयर्ड फॉर, वहां पे 40 पे भी 99 नहीं बन रहा था. सो इतना कभी कभी लेवल इनका क्वांट्स का गिर जाता है. बट इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल टेस्ट सीरीज ऑफ आईएमएस, आई वुड सजेस्ट दैट इट इज ए गुड टू गो, बिकॉज थोड़ा सा इनका जो पेपर का पैटर्न है, क्वांट्स तो डेफिनेटली इजी आता है हर सिम कार्ड में, बट वीआरसी डीएलआर में चेंज होते रहते हैं. डीएलआर समटाइम्स दे मेक टफ सेट्स ऑल्सो, वीआरसी में भी थोड़ा ऊपर नीचे करते रहते हैं. But the main advantage that IMS test series has is the large number of students, right? When your preparation is going on full mode, right? तो आप let's say अक्टूबर नवंबर में जा रहे हो, या सितंबर की भी बात करूं तो यहाँ पे the number of students that attempt IMS mocks reach to 15,000, 20,000 also, right? बहुत सारे mocks में 15,000, 20,000 students participate करेंगे, and your score, your percentile would depend on the performance of द सिलेक्टेड पूल, राइट? तो वहां पे जितने ज्यादा आपके पास स्टूडेंट्स होंगे उतना बेटर आपको एनालिसिस मिलेगा. एंड आपको कहीं रैंडम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डिस्कशन करना होगा. सो लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव अटेम्प्टेड दैट पर्टिकुलर मॉक ऑफ आईएमएस. वेयर एज आप कोई और टेस्ट सीरीज में जाओगे, वहां पे बहुत अगर कम स्टूडेंट्स हैं, सो यू वुड नॉट बी एबल टू गेट द करेक्ट परसेंटाइल, राइट? जो यहाँ पे परसेंटाइल आता है, जो यहाँ पे एनालिसिस आता है, वो काफी काफी अच्छा आता है. वो एक आपका ट्रू रिफ्लेक्शन होता है कि आप अगर ऐसा परफॉर्मेंस कैट में दोगे तो दिस इज अ बेंचमार्क जहां पे, और दिस इज अ क्लोज पॉइंट जहां पे आप स्कोर करोगे अपना परसेंटाइल, राइट? एंड द अदर पॉइंट इज बेस्ट एनालिसिस, राइट? व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनलिज्म और व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग द थिंग्स ऑन टाइम, बाकी जगह क्या होता है, एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाता है ना. और वहां पे क्या है कि इफ यू आर वर्किंग और इफ यू आर ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो जैसे आप चीजें प्लान करते हो कई बार वैसे जा नहीं पाती. बट आईएमएस में क्या है कि आईएमएस में डेफिनेटली आपको जब उन्होंने बोला है उस टाइम पे मॉक रिलीज होगा, एंड जिस डेट को आपका एनालिसिस आना है, जिस डेट को आपकी ऑल इंडिया रैंक आनी है, उसी डेट को आपकी ऑल इंडिया रैंक, एनालिसिस, वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन, सब वो उसी डेट को डिलीवर करते हैं. एंड दिस गोज ऑन टिल द कैट, राइट? तो ऐसा नहीं है कि बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जहां पे आपको लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं, राइट? और तीनों सेक्शंस का लेवल भी काफी बैलेंस मिलता है इन एवरी मॉक. एंड द मेन थिंग इज की आपको जो इनका एनालिसिस मिलता है, जो आपको इनकी ऑल इंडिया रैंक मिलती है ना, उनकी ज्यादा वैल्यू है rather than the value of you attempting the mock. Because always in a competitive exam you want to compare yourself with the others, right? How you are performing as compared to how others are performing. तो वहां पे जो एक इनकी percentile मिलती है, that is more closer to what you would be getting in the actual CAT. Now let's discuss about the time test series, right? Time test series का जो VRC section है, I have found it on the lines of CAT only, right? बैलेंस्ड आता है, मिक्स आता है, राइट? कभी कभी ऑन द इजियर साइड भी आता है, कभी कभी काफी डिफिकल्ट भी आता है, मॉडरेट भी आता है, राइट? बट बिफोर द मॉक यू नेवर गेट टू नो कि क्या डिफिकल्टी लेवल आने वाला है, जस्ट लाइक द कैट. सो आई थिंक वीआरसी इनका काफी अच्छा रहता है. कमिंग टू द डीआईएलआर आई वुड से मॉडरेट टू परफेक्ट, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना कि ये डीआईएलआर में वो सेट्स डाल देते हैं जो पहले वाले पैटर्न में आते थे, जो 60 मिनट्स वाले पैटर्न में आते थे, लंबे सेट्स आते हैं जहां पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग्स इन्वॉल्व है, राइट? बट अब डीएलआर का पैटर्न चेंज हो गया. द एग्जामिनर नोज दैट देयर इज अ 40 मिनट टाइम लिमिट. तो अभी जो सेट्स आते हैं वो ऐसे आते हैं दैट यू कैन सॉल्व इन 10, 12 और 15 मिनट्स मैक्स, राइट? तो यहाँ पे कई बार आपको लेवल वैसा मिल जाता है जो शायद आप एग्जाम मोड में वो टाइप के सेट्स टैकल मत कर पाओ, है ना? तो डीएलआर आई वुड से इज ऑन द ओकेश साइड. एंड कमिंग टू द क्वांट्स,
क्वांट्स जो टाइम का रहा है, राइट, इट हैज ऑलवेज बीन दिस ओनली कि क्वांट्स इज ऑलवेज ऑन द टफर साइड, और आई वुड से वेरी टफ साइड, राइट, एंड आई वुड से इट इज ऑल्सो समवट अनरिलेटेड टू व्हाट कैट गिव्स और व्हाट द अदर ओमेट्स गिव. पता नहीं है कैट के जो क्वांट्स बनाते हैं कौन बनाता है कौन नहीं बनाता, बट a lot of questions are not aligned with the pattern that CAT gives every year for the quants questions, right? तो वहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का सेंस कम बनता है, वहां पे लॉट ऑफ कैंडिडेट स्कोर वेरी लो मार्क्स, तो वहां पे एक उनका मोराल भी डाउन होता है, एंड बिलीव मी लर्निंग वाइज भी उतना वो लेवल हेल्प नहीं करता, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो एरिया ऑफ फंक्शनिंग या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो आ नहीं पाती, बिकॉज आप जो कंसेप्ट सीखोगे जो आपको अदर मॉक्स में या पीवाई क्यूज में दिखेंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे, राइट. सो दैट इज ड्रॉबैक, आई वुड से कि डीएलआर और क्वांट्स इनका इतना स्ट्रांग नहीं रहता. द नेक्स्ट पॉइंट इज ओकेश नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. जो आप टाइम के इंस्टीट्यूट में देखोगे या ओवरऑल इनके जितने पार्टिसिपेंट्स हैं एमकेट्स में, दैट इज प्रीटी लो, दैट इज समवेयर अराउंड 10,000, बट 10,000 भी वो तब रीच करते हैं व्हेन इट इज अ पीक सीजन, बट इन द नॉर्मल मॉक्स इन द नॉर्मल सिनेरियो इट इज समवेयर अराउंड 6 to 7,000, right? That's not a very low on the lower side, but what I would suggest is कि if you want to have a good analysis, at least you require or you need around 10,000 students in every mock, right? So वो यहाँ पे कभी कभी नहीं हो पाता, तो जो वेरिएंस है ना, जो आपकी परसेंटेज वेरी करती है विद एवरी 1 मार्क, तो वो काफी हाई रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ट एनालिसिस. आई वुड से इनका एनालिसिस भी ऑन द ओकेज साइड आता है, बिकॉज इफ यू कंपेयर दिस टू द आईएमएस या सिमकैट्स, राइट, तो सिमकैट्स में क्या होता है ना, दे रिलीज अ यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट यूट्यूब वीडियो ऑफ अराउंड 10 to 12 मिनट्स, जहां पे दे एनालाइज ईच एंड एवरी सेक्शन, उसके बाद फिर आपके वीडियो सॉल्यूशंस भी होते हैं. बट आई थिंक टाइम में क्या होता है कि दे डिलीवर द वीडियो सॉल्यूशंस वेरी लेट. आई रिमेंबर फ्यू मॉक्स में वीडियो सॉल्यूशंस 4-4 5-5 दिन बाद भी आता है. And if you're going for the time or any mock, I would suggest you to go with the video solutions only, right? There would be two combos, one with the text solution and the other would be the video solutions, because for especially for the VRC, you would not be getting anything if you do not have video solutions, right? It is good to go with the text solutions also, but when you have around 2 mocks per week to attempt, then उसमें अगर text solution से जाओगे for every section, right, it requires a lot of time and effort from your side, जो हमारे पास जनरली उतना टाइम नहीं होता at the peak season. So I would suggest if time is offering video solutions, go for that only. But in analysis be again, it is on the okay side, not on very good side. Right. Now the next is duplicacy. This I have found from the last 4 to 5 years, be it DLR and quants, especially DLR. Right. So if you are a repeater or if you're repeating for the second or the third time, you would find a lot of DLR tests, DLR sets that are already you have seen in some other test series or in the time test series only. And quants तो इनका 30 to 40% हर मॉक में एक डुप्लीकेट और एक रेप्लिका होता है इनके पास्ट ईयर एमकेट्स का, राइट. So if you are thinking to appear again for the MCATs, I would say do not appear for the MCATs or do not consider it as your first priority. Right now, coming on to the CL, right? 5-6 years ago, CL was not the name when it comes to the test series, right? But in the last 2 to 3 years, they have improved a lot in every area, right? Be it analysis, be it the number of students that are participating in their test series, be it in the analysis part, right? And when it comes to VRC, I think they deliver the perfect match for the VRC, right? Perfect questions, perfect options, perfect solutions, and perfect video solutions and analysis, right? And they do the analysis based on the performance of the candidates and based on what the analysis, the real analysis has been in the past CATs, right? So VRC ka in every mock that I have seen, they try to match the score versus percentile with the past CATs, right? तो वो काफी हेल्पफुल रहता है, राइट. एंड उनका लेवल भी इतना टफ नहीं होता, राइट. जैसे वीआरसी का कैट का लेवल इतना टफ नहीं होता, राइट. द सेम गोज इन द सीएल. सीएल में भी उनका वीआरसी का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता. इट इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट इज देयर इन द कैट. Coming on to the DLR, I would say it is not on the easier side, it is not on the tougher side, but it is on the moderate side. But one thing is there in the DLR, जो भी इनके DLR sets को prepare करते हैं, I feel कि they do not put a lot of efforts in creating or in checking those DLR sets, because multiple times you will find a huge mistake in the DLR set, जो कि आपको एग्जाम टाइम में पता नहीं होती. When you are actually attempting the mock, तब आपको वो पता नहीं होगा, और उसकी वजह से यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आफ्टर द मॉक यू विल फाइंड कि यार ये सेट में तो गलती थी, बाद में इंप्रूव हो रहा है, बाद में करेक्ट हो रहा है,
एंड फिर आपका जो पूरा एक माइंडसेट है इवन फॉर द डीएलआर और फॉर द क्वांट्स वो खराब हो जाता है, तो आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ पाता, एंड देन यू कांट ऑल्सो रीअपियर फॉर दैट पर्टिकुलर मॉक बिकॉज आपने सारी चीजें देख ली है, देर इज नो ऑप्शन ऑल्सो, और उसका कोई मतलब भी नहीं है सेम मॉक को दोबारा अपियर करने का, राइट। सो डीएलआर थोड़ा सा इनका लो एफर्ट रहता है, बट ऐसा भी नहीं है कि हर मॉक में इनका मिस्टेक रहता है, राइट। हार्डली इन 3-4 मॉक्स यू विल फाइंड स्मॉल मिस्टेक्स और द लार्ज मिस्टेक्स, अदरवाइज डीएलआर का लेवल सही रहता है, बट अगेन इन सम मॉक्स डीएलआर का लेवल बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं, which I would say is a good thing for some mocks because it comes as a surprise for you, and maybe it can also happen in the actual cat also, right? So you should be prepared for that also. Quants में I would say कि इनका quants काफी अच्छा है, right? What do I mean by this is that in other test series you will not find a lot of new questions, right? If you are a repeater you would be familiar with a lot of questions already, but if you are going for the CL quants I would say कि आपको यहाँ पे बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिल पाएंगे, और उनका लेवल भी अच्छा होता है, एंड देयर इज अ मिक्स वैरायटी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑन द इजियर साइड होंगे, बहुत सारे मॉडरेट, बहुत सारे ऑन द डिफिकल्ट साइड ऑल्सो। तो क्वांट्स का लेवल भी इनका आई वुड से क्लोजर टू परफेक्ट है, right? The other problems that a lot of students face in the CL is कि the number of participants appear for this particular test series is very low. It would be for an average viewership or average, I would say the number of candidates who appear for this CL mock would be around 4,000 to 5,000, right? उससे ज़्यादा I don't think उनका cross होता है, though they claim some different number, but what I see or what I have observed is कि नंबर इनका 4,000 to 5,000 के अपीयर अराउंड ही रहता है, एंड इसकी वजह से समटाइम्स यू मे हैव प्रॉब्लम इन द एनालिसिस और इन सीइंग योर करेक्ट परसेंटाइल और द रैंक, तो वहां पे थोड़ा सा यू मे फील कि थोड़ा सा आपका हाई परसेंटाइल आ रहा है बिकॉज लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, राइट, एज कंपेयर टू IMS और टाइम, right? When it comes to the analysis I think they put a lot of efforts, their top faculties come live on the YouTube and they do the analysis section uh, faculty wise, right? For example for the VRC I think Jijo sir does that, for the DLR I think Shivuk or Shiv sir is there, and same there has been some teacher for the quads, तो वहां पे उनका live discussion होता है for the 40-50 minutes. That is the best part because that is one video where from where you can get maximum learnings. Obviously you will get a lot of learnings from the questions and the solutions, but analysis से जो हमें learning लेनी रहती है या 1-to-1 connect also because they do it live, so you can also ask your doubts in the comment section. The other part for this test series I would say there has been a little unprofessionalism that has been observed by a lot of students. For example कभी कभी टेस्ट लॉक हो जाते हैं, वो खुलते नहीं है, राइट, आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट। कभी कभी सॉल्यूशंस लेट रिलीज होते हैं, कभी कभी सॉल्यूशंस बैकएंड से प्रिपेयर ही नहीं होते, राइट। जनरली व्हाट हैपन is as soon as you create a mock you should prepare solution for that so that whenever someone appears for that mock they have the solution repository at the hand, but बहुत बार ये ऑब्जर्व हुआ है कि सीएल के सॉल्यूशंस 1 वीक 1.5 वीक्स लेट आते हैं, right? This has been the situation in my time in the last year also, right? So यहाँ पे somewhat you have to bear, you have to weigh the cost and benefits. Next is the Kraku. Kraku में I have a very straightforward review, right? I don't know with what mindset they create the test series, but their only mindset when it comes to the Kraku test series is to create the hardest test series in the market. I don't know why they do that. The cat has not been this hard from the last 4 to 5 years. Obviously, there are some sections where you will find a lot of difficult questions, but it would not be as difficult as Kraku throws you, right? So Kraku में ऐसे question आपको आते हैं जो कभी कभी solve नहीं होते, या they take 5 minutes 6 minutes. Even if you are a good candidate, you will take 5-6 minutes to solve one quants question. This is not the case with every question, but yes, with the most of the questions. Again for the DIR also उनके sets काफी लंबे होते हैं, right? Which is perfectly suitable for, I would say, for 60 minutes time pattern, but definitely not for 40-minute time pattern. Same goes with the VRC. VRC भी इनकी उतनी कुछ खास नहीं है, right? So VRC, DLR, quants, I would say all these sections are on the higher difficulty side, which do not make a lot of sense, right? And the worst part is that a lot of students do not appear for the Kraku mocks regularly. There are hardly 100 students that appear for every Kraku mock. So there would be a time when you would be appearing for the live mocks and you would just see that there are only 20-30 students participating for that mock. Then कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा. Even if you have scored 40 marks in the VRC section, and if you are getting 99 percentile, you would not feel that confident because you do not have
good competitors around you, right? So at least you need 3,000, 5,000, 7,000 people around you to have a reality check. वो आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा Cracku में. Next is the best analysis. I have to appreciate their faculty, the efforts they take to create the free resources. But when it comes to the Cracku test series, I would say कि without a good number of candidates, I think it would not be worthwhile to even talk on this topic, right? 20 स्टूडेंट अगर कोई मॉक को अपीयर कर रहे हैं, देन क्या उसका एनालिसिस करोगे, कैसे करोगे, right? Nobody would be getting that help. And again, poor rankings also, right? If you are appearing just for, let's say, a mock where only 20 participants are there, तो अगर आप बहुत एवरेज भी परफॉर्म करोगे, then also you will get a rank of around, let's say, 10 or 12. तो वहां पे भी कुछ इतना सेंस बनता नहीं है, right? So now coming on to the big question, that is which one is the best, right? So my initial suggestion would be to at least have minimum 2 mock test series, right? Irrespective of whatever syllabus you have completed, irrespective of whatever your level of preparation is, irrespective whether you are a repeater or a fresher, at least have 2 mock test series, because those mock test series will give you a different taste, right, of question, of paper pattern, right, of new surprises. That is the one part. Second is there would be a lot of difference in the author's thinking in the VARC when you appear for 2 different mock test series. So you have to prepare for that variance, you have to prepare for that challenges, right? And max to max, I would say consider 3 mock test series, not more than that, because बच्चे ले तो लेते हैं 3 mock test series भी, but in my opinion it is very very hard to attempt each and every mock of the 3 or 4 mock test series. So best quantity would be to take 2 mock test series or max 3, not more than that. And I would also suggest you to do not live in FOMO, right? Because everyone is on the different journey, right? किसी का syllabus पहले पूरा होता है, किसी का syllabus बाद में पूरा होता है, but we all are preparing for one exam that would be happening on the last Sunday of November, right? तो वहां तक हमें कैसे prepare करना है, कैसे improve करना है, that matters a lot rather than the amount of mocks or your competition around you, because a lot of students start feeling कि यार उन्होंने कुछ भी नहीं करा, उन्होंने अभी तक mock test series purchase नहीं करी, उन्होंने mock test appear नहीं करे. So I would suggest you कि first analyze yourself. अगर आपका syllabus पूरा नहीं है, और आई वुड से अगर आपका 70 to 80% सिलेबस पूरा नहीं है, देन देयर इज नो पॉइंट इन appearing for the mocks. Now I would say go for only proctored ones, right? There is no point in going for the other type of mocks that are available in the test series. Proctored mocks are the best one, जहाँ पे बहुत सारा efforts required होता है ना, and a lot of faculties do come in and put their knowledge into that. But बाकी mocks थोड़े से ऐसे ही होते हैं, उनमें कोई effort नहीं जाता test series का, right? तो वहां पे do not waste your time. And IMS and CL should be your top priority. It is up to you what to choose, what not to choose. But if you are going for the 2 test series, I would say consider IMS and CL on the top. And if you are going for the one, I would say go for the CL or maybe for the IMS, up to you, right? Analyze pros and cons, talk to the people around you, and then decide. But if you are going for the 2, then IMS and CL must be your priority. Now coming on to the any discounts. So this is the deal that I have been cracking from the last 3 years, right? Where I deliver maximum discount possible, right? जितना भी आपको website पे possible है, more than that you would be getting discount for each and every test series, right? So we have already cracked the deal with the CL and IMS and Cracku also, right? So all these deals are available on my WhatsApp and Telegram channel. You can check out there, right? And one thing is pretty sure that whatever deal or whatever the maximum discount that you get on the website, right, you will get more than that through our program, because this is a bulk deal, so they would be getting a lot of candidates from me, right? And if you participate in huge quantity, we may crack some better deal also, right? So you can check out the deals that are there, and then it's up to you whether you want to join it or not. Right time to start and buy the test series, I would say when you are done with the 70% of the syllabus, or first week of August, whatever comes early, start with that. If you have covered 70% of the syllabus, start. But if you have not covered 70% of the syllabus, but it's first week of August, then also you have to start anyway, right? Right time to buy. Keep a check on my WhatsApp and Telegram channel. Whenever you see a right deal, whenever you see that you are getting more discount than what is there on the website, do check out from that, right? I would say do not take a combo which includes sectionals, because sectionals generally
किसी भी इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे नहीं होते, राइट? And if you want to purchase sectionals at a reasonable price, you can check our website also, road2cat99.in. Right there also, I have released some sectionals that is at a very low cost, right? So you can check that also. Now a lot of students are focusing less on prep and focusing more on these test series, focusing more on the other discussions. My suggestion would be to do your studies, right? Do not waste a lot of time here and there, because then you will not find this much free time when July or August hits you. There would be a lot of things on your plate and you have to do each and everything. Then you will not have a lot of free time, right? So utilize this free time very well, right? And if you can self-study, then do that. But if you can't self-study, because a lot of students need the mentor, need help, need right resources. So if you don't want to waste your time, right, you can check our Q and DLR 99 booster on our website, right? The combo is just at 10,400, right? And the classes and the access will be till Z. So it would be a good start for you, and this would cover everything from basics to advanced. So this is all about the best test series video. You can follow us on the WhatsApp, Telegram, Instagram. All the links are in description. And best of luck for your studies. If you want me to make video on any other topic, please comment it in the chat box. Thank you.